लॉकर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करने का लास्ट डेट था 31 दिसंबर ऑफ 2023। लेकिन अगर आपने अभी भी अपना लॉकर एग्रीमेंट अपडेट नहीं किया, आप अगर ब्रांच से दूर हैं और लॉकर एग्रीमेंट अपडेट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप ब्रांच विजिट नहीं कर सकते हैं, तो पीएनबी आपके लिए लेकर आया है ऑनलाइन लॉकर एग्रीमेंट। यहाँ पर जो आपको लिंक दिया गया है, इस लिंक के द्वारा आप कर सकते हैं घर बैठे अपना लॉकर एग्रीमेंट। आपको कोई भी ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी स्टैम्प अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन ही ई स्टैंपिंग के थ्रू आपका स्टैम्प भी हो जाएगा। लेकिन ये अभी तक सिर्फ 14 स्टेट्स और कुछ यूनियन टेरिटरीज में शुरू हुई है जहाँ पर भी ई स्टैंपिंग की फैसिलिटी है। जिस भी स्टेट में ई स्टैंपिंग की फैसिलिटी है वहाँ पर ये स्टार्ट हो चुका है। तो ऑनलाइन लॉकर एग्रीमेंट करने के लिए आपको जाना है साइट पे। साइट का एड्रेस दिया हुआ है। अगर आप इसके थ्रू नहीं जाना चाहते हैं तो फिर में लिखना है पीएनबी इंडिया। तो जो पीएनबी का कॉर्पोरेट वेबसाइट है जहाँ पर पीएनबी अपना सारा ही अपडेशन करता है, वहाँ पर आपको जाना है। पीएनबी इंडिया की वेबसाइट को आप ओपन कीजिए। राइट साइड में होगा ऑनलाइन सर्विसेज। पीएनबी इंडिया के राइट साइड में है ऑनलाइन सर्विसेज, और ऑनलाइन सर्विसेज में ही आपका लॉकर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करने का लिंक डायरेक्ट दिया हुआ है। ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है लॉकर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करने का लिंक। इस पर करना है आपको क्लिक। क्लिक करने के बाद ये साइट खुल जाएगी। आपको यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर देना है और फिर आपको ओटीपी प्राप्त करना है। प्रोसेस क्या होगा ऑनलाइन लॉकर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करने का, तो ये प्रोसेस पूरा ही आपका पेपरलेस है। इसमें सबसे पहले आपको अपना अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर देना है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। फिर आपके मोबाइल पे एक 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। ओटीपी सबमिट करने के साथ जो भी आपके अकाउंट से लॉकर, जितने भी आपके अकाउंट से लॉकर लिंक्ड है, वो सारे लॉकर का लिस्ट आ जाएगा। आपको वो सारा लॉकर सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करना है, रिवाइज एग्रीमेंट, सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट का। यहाँ से फिर एक न्यू टैब खुलेगा। यहाँ पर आपको प्रीफिल डॉक्यूमेंट्स आएंगे जिससे जहाँ पर लिखा रहेगा सबमिट टू NESL। आपको ई स्टैंपिंग का एक वेब लिंक जो है मैसेज के थ्रू आपके मोबाइल और ईमेल पे चला जाएगा। NESL का ये मैसेज चला जाएगा जहाँ पे जिसके थ्रू आप कर पाइएगा ई स्टैंपिंग या ई साइन इन। इस वेब लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके ब्राउज़र में एक साइट खुलेगा। वहाँ पर आपको कैप्चा देना है। आपके मोबाइल पे जो OTP आएगी वो OTP सबमिट करना है और फिर आपको कंफर्म कर देना है। तो आपका ई स्टैंपिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको आधार OTP के थ्रू इसको कंफर्म कर देना है। आपका ई साइन इन का भी प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसके लिए अपना आधार नंबर या VID नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो VID नंबर देकर सबमिट करना है। फिर आपका आधार OTP जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर आएगी, वहाँ से आपको ये OTP दे देना है और आपका सक्सेसफुली सबमिट करने से ई स्टैंपिंग की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका ई एग्रीमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि चार्जेस के लिए मैंने पहले भी बताया था। अगर आप रिवाइज एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको स्टैम्प ड्यूटी का चार्ज सबमिट करना पड़ेगा। वहीं अगर आप सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट कर रहे हैं तो इसका जो भी चार्ज होगा वो बैंक देगा, ये आपको नहीं देना है। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि अगर आपका अकाउंट ज्वाइंट ऑपरेशन है, मतलब 2 या 2 से अधिक आदमी जो है इस लॉकर को ऑपरेट करते हैं, तो सबके मोबाइल पे सीक्वेंस में जो है मोबाइल पे या ईमेल के थ्रू ये NESL का लिंक जाएगा जहां से सबको इंडिविजुअली, मतलब एक एक करके आपको ई साइन इन करना है। मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 3 आदमी हैं तो तीनों के मोबाइल पे ये एक एक करके आपको लिंक जाएगा। तीनों को एग्रीमेंट करना है और तीनों एग्रीमेंट जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे ये फॉर्म पूरा कंप्लीट नहीं होगा। मतलब कि जितने भी आपके लॉकर के ज्वाइंट होल्डर्स हैं सबको एग्रीमेंट करना है और सबके एग्रीमेंट करने के बाद ही ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप अपना जो लॉकर का ब्रांच है वहाँ जा सकते हैं। अब स्टेट वाइज ई स्टैंपिंग का चार्ज कितना है, ई स्टैंपिंग कोड क्या होगा, तो ये भी यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए स्टेट का, आपका जो भी स्टेट है उसका नाम दिया हुआ है, ई स्टैंपिंग फैसिलिटी जो अवेलेबल है कि नहीं, स्टेट कोड क्या होगा वो यहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल कोड भी आपको दिया हुआ है और स्टैम्प ड्यूटी का चार्ज कितना लगेगा। अगर आप रिवाइज
एग्रीमेंट कर रहे हैं तो आप स्टैम्प ड्यूटी का चार्ज आप ही को पे करना है, तो यहाँ पर वो भी आपको दिया हुआ है कि लॉकर एग्रीमेंट में अगर आप रिवाइज एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपको कितना चार्ज पे करना है। यहाँ पर आपको वो 14 स्टेट जो कि ई स्टैंपिंग के लिए अवेलेबल है उनका स्टैम्प ड्यूटी का चार्ज दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है, तो ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। वहीं पर यूटी 4 यूटीज़ में ये अवेलेबल है और उसका स्टैम्प ड्यूटी का फीस भी यहाँ दिया हुआ है। तो अगर आपको ऑनलाइन लॉकर एग्रीमेंट करने में आती है किसी भी तरह की दिक्कत तो आप कीजिए मुझे कमेंट, मैं करूँगा आपकी पूरी हेल्प।